अचानक से नहीं हुआ, सब कुछ प्री प्लान था। हाँ 8 दिन से चीजें चल रही थी। हाँ 8 दिन से साजिशें चल रही हाँ। थी। तो मारा क्यों? हमारे फादर साहब को हमने इन्फॉर्म कर दिया, रात रात के भर घर नहीं आता था वो। हाँ अगर मेरी सिस्टर पूछती थी घर किस टाइम क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे, फोन रिसीव नहीं करता था। मेरी बहन पूरी रात अगर वो सो जाती थी, फोन नहीं उठाती थी बाय द वे 2 बजे 3 बजे, हाँ तो आके उसके साथ बदतमीजी करता था, उसे मारता था। मेरी बहन पूरी रात जग जग के काटती हाँ थी। हाँ उसके बाद मेरी बहन ने बहुत ज्यादा, उसके वो हो गई, कई दिन बीत गए, ये सब चलते चलते बहुत परेशान हो रही थी। उसने हाँ पापा को इन्फॉर्म करा। एक बेटी का एक बाप होता है। हाँ हमारे पापा साहब गए, हम हमारे वहाँ पे गए, वहाँ के कुछ बुजुर्ग भी इकट्ठा हुए। हाँ वो सारी चीजें रखी गई कि बेटा घर क्यों ना आता, क्यों टाइम पे तो घर ना आता, या लालिया क्यों ना देखता, यूं कह तेरी माँ, तू मेरी माँ जब मैं तो बताऊं। ये इनका दर्द, कैसे इनकी छोटी बहन को इनके ही सामने जलाकर मार दिया, वो भी जिंदा जलाकर। उफ, हमारी एक उंगली भी जलती है तो हमें कितना दर्द होता है। कहीं पर बेटे को मारा जा रहा है, कहीं पर बेटियों को मारा जाता है। अगर ऐसे ही होता रहा तो कभी कभी लगता है ऐसे लड़कों के लिए सोनम रघुवंशी या मुस्कान जैसी लड़कियां ही होनी चाहिए। फिर लड़कियां ऐसे करती हैं तो फिर उनको क्यों ब्लेम किया जाता है? अपनी सेफ्टी के लिए तो फिर ऐसे लड़कों के साथ में ऐसी लड़कियां ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो उनको लड़कियों को मार डालेंगे। अगर लड़कियां स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो लड़के लड़कियों को, मतलब एक दूसरे को हम कब तक ऐसे ही मारते रहेंगे? एक छोटे से बच्चे की माँ को छीन लिया, एक बाप की बेटी को छीन लिया, एक बहन की बहन को छीन लिया, और सबसे बड़ी बात, इस बहन के सामने ही इसकी छोटी बहन को जलाकर मार दिया। कितने दुख की बात है कि हमारा समाज एक दहेज, कितना कितना आगे बढ़ गया है ना हमारा देश। कितने एजुकेटेड लोग हो गए हैं यहाँ पे कि दहेज के लिए हम एक दूसरे की जान को मार रहे हैं, पैसे के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अपनी सोच बदलो, अपने विचार बदलो, पढ़ो और पढ़ाओ और आगे बढ़ो। इन छोटी छोटी चीज़ों से किसी की जान लेने का हमको कोई हक नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।